हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो बनाएंगे। आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ में हमने गले पर भी ये टैसल लगाया है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए, हम जब इसको ओपन करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस पोंचो को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये पोंचो बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये पोंचो बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप पोंचो से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ये लाइट पिंक कलर और पर्पल कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब हमें ये पिंक कलर का ऊन लेना है और इससे हम देखिए इस तरीके से एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 6 चेन बना लेनी है। तो देखिए, हमने टोटल 6 चेन बना ली। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक लूप की तरह ऐसे बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो लूप है ना, इसमें से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार हमने क्रोशिया में ऊन को लपेटा है। अब इस लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे हुक में। अब 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक बार डबल क्रोशिया बनी। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी लूप में डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर के हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो देखिए, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये चौथी डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया हमने और बनाई। तो अब इस लूप में से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बना ली हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहां से हमने ये 3 चेन बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल के डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए पहली वाली चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई, क्योंकि ये जो 3 चेन हमने बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके आगे टोटल 5 चेन थी, तो पहली वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब बीच की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई। अब लास्ट वाली जो चेन है इसमें से हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई और ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। तो दूसरी लाइन कंप्लीट करने पे इसका शेप ऐसे आएगा। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रोशिया में उनको लेकर के जहां से चेन बनाई है हमने उसी चेन में से फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया हुई, फिर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाई। अब बीच में हमें सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। लास्ट वाली चेन हम अभी छोड़ देंगे। तो ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन हो गई, 4 5 6
तो बीच की 6 चेन में हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब लास्ट वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इस तरीके से जब हम इसको बीनेंगे तो देखिए इसका जो शेप है वो तिरछे में आ जाएगा। ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीनते जाना है। हमें ध्यान रखना है कि पहली और जो लास्ट वाली चेन है इसमें हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच की सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें टोटल 8 लाइन कंप्लीट करनी है। तो 1 2 3 लाइन हमने पहले से बना ली है। 5 लाइन हम और ऐसे ही बनाएंगे और सभी लाइंस में हम पहली और लास्ट चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच की सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम 8 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। पूरा बीन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है, अब देखिए हमें इसको ऐसे ढीला कर लेना है और ढीला करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम इसी में डाल के ऐसे लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है। अब देखिए ये एक पीस तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही मैंने एक पीस और बना लिया है, यानी कि हमें इसी तरीके से टोटल 2 पीसेस बनाकर तैयार करने हैं। दोनों पीसेस तैयार करने के बाद अब हमें इसको एक के ऊपर एक रखना है, एकदम बराबर करते हुए। अब देखिए हमने ये इंची टेप ले लिया है। यहाँ किनारे से हमें इसको एकदम किनारे से मेजर करना है और 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर इधर की तरफ से भी हम देखिए यहाँ से रखेंगे और मेजर करते हुए 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है। हमें देखिए ऐसे पकड़ना है दोनों पीसेस को और यहाँ किनारे से पहले हम इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक देखिए इसको दोनों पीसेस को सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। हमने देखिए जहां तक मार्किंग की थी वहां तक दोनों पीसेस को सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लिया है। अब इधर की तरफ से भी हमें इसको बराबर करते हुए रखना है और किनारे से यहाँ जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। सुई धागे से इधर की तरफ से भी टक करके जॉइंट करने के बाद अब देखिए सीधा करने पे इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से ये पिंक कलर का ऊन लेना है और जहां से हमने इसको सुई धागे से टक किया था देख वहीं पे चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और ये वाला जो ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। नॉट लगाकर ऊन को जॉइंट करने के बाद अब जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डाल के ऊन को फंसा के निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन बनाई हमने। अब हमें इसके बाद वाली चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा के निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें चारों तरफ से सर्कल में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए ये जो नेक है ना कान्हा जी का, तो ऐसे चारों तरफ से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए जहां से हमने शुरुआत की थी तो पहले 2 चेन बनाई थी ना, तो पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हो जाएंगे तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर हमने देखिए इसको जॉइंट कर लिया। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 6 लाइन बनानी है। तो 1 लाइन हम पहले से बना चुके हैं, 5 लाइन हम और बना के कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 6 लाइन बना के कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको ऐसे ढीला करके लॉक कर लेना है। यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब देखिए पोंचो का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें चारों तरफ से टैसल लगाएंगे। टैसल बनाने के लिए हमने देखिए ये पर्पल कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें इसको यहाँ से मेजर करते हुए 5 इंच यानी कि 5 इंच की लंबाई रखनी है इसकी। आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं। और मैंने जो ये ऊन लिया है ना ये बहुत पतला था तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अब देखिए ये 5 इंच पे हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो एक बार हमने फोल्ड किया, अब हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 3 और ये 4। हमने देखिए टोटल 4 बार इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही हमें सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं।
इस तरीके से देखिए हमने कई सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हमें ये पोंचो लेना है और पहले हम देखिए एक पीस ले लेंगे। फिर यहाँ सेंटर से देखिए जहाँ से हमने इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट किया था, यहाँ की जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को, और ये जो हमने ऊन को फोल्ड किया है तो हमें इन सारे पीसेस को ऐसे निकाल लेना है इसमें से, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ नीचे की तरफ से जो दोनों कॉर्नर्स हैं इसको हमें एकदम बराबर करके रखना है। क्रोशिया में ऐसे निकाल लेंगे और देखिए यहाँ नीचे की तरफ से दोनों पीसेस जो हैं इसको हम एकदम बराबर करके रखेंगे और यहाँ ऊपर से ऐसे इसके अंदर डालकर फिर खींच लेंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे लॉक हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरी लाइन में भी इसको लगाएंगे, तो इस तरीके से पहले हमें इसको इकट्ठा कर लेना है थोड़ा सा फोल्ड करते हुए। फिर जो दूसरी लाइन में ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया है ना, यहाँ से ऐसे हम डालेंगे क्रोशिया को, और हमें ध्यान रखना है कि सभी ऊन को हमें एक साथ ऐसे इसमें से निकालना है, इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद क्रोशिया हमें हटा देनी है और यहाँ नीचे की तरफ से जो दोनों पीसेस हैं इसको हमें एकदम बराबर करते हुए रखना है। फिर ऊपर से हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए ढीला करेंगे, नीचे से एकदम हमने बराबर रखा है। अब इसके अंदर हम इसको डालकर और ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे, तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हमें इसको चारों तरफ से लगा लेना है। चारों तरफ से टैसल लगा के कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम नेक पे भी टैसल लगाएंगे, तो टैसल लगाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम पलट कर ऐसे पीछे की तरफ से कर लेंगे और हमें पीछे से गले पे टैसल लगाना है। अब हमने ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है फिर से, और हमें इंची टेप ले लेना है। इसको मेज़र करते हुए देखिए इस तरीके से हम इसको 2 इंच पे मेज़र करेंगे। फिर हमें सिर्फ एक बार इसको ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें देखिए ड्रेस लेनी है और यहाँ किनारे से ऐसे चेन के अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को। ऊन को हमें इसमें से देखिए फंसा के निकाल लेना है, एकदम बराबर रखेंगे। हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको हमें बराबर रखना है। फिर देखिए ये जो होल है ना ऊपर से, इसमें से हम इसको निकाल लेंगे। और खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे टैसल लग गया। ऐसे ही हमें इसको चारों तरफ से लगा लेना है। गले के चारों तरफ से भी हमने देखिए इस पे टैसल लगा लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है हमें, हल्का हल्का सा इसको कट करके हमें बराबर कर लेना है, इस तरीके से। कट करने के बाद अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। फिर हम देखिए इसको गले पे जो हमने ये हाई नेक बनाया है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। गले की तरफ से फोल्ड करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये मैचिंग कैप भी बनाई है। ये कैप बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ये कैप बनाना देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये पोंचो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।